चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बेहतर टेक्निक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और प्रोस्पेक्टिंग नहीं जानते हैं कि आखिर प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, तो दोस्त ये बेसिक काम है। यानी सबसे पहला काम है डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि बेसिक काम आप नहीं करोगे तो कभी भी आपके पिलर मजबूत नहीं हो सकते। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलती है। और जो लोग ले रहे हैं, जो हमारे साथ कनेक्टेड है, वो खुद जानते होंगे आज कितना ग्रो कर चुके हैं और कहाँ पहुंच चुके हैं या कहाँ पहुंच सकते हैं इस नॉलेज से। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक, कि आखिर प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। क्योंकि बहुत से लोग प्रोस्पेक्टिंग पता ही नहीं प्रोस्पेक्टिंग है क्या आखिर। चलिए आज आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रोस्पेक्टिंग स्किल फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। जब भी आप किसी से बातचीत करते हो, जनरल डिस्कशन हो या अपने बिजनेस को लेकर हो, उसी काम को प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। लेकिन वही बातचीत के दोस्त कुछ पैरामीटर होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। वो तरीके अगर आपने अपना लिए तो आपकी उतनी ही बेहतर प्रोस्पेक्टिंग मानी जाएगी। और प्रोस्पेक्टिंग अच्छी हो गई तो आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और बेहतर रिजल्ट भी आएगा। अब प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है। हम लोग बस में ट्रेवल करते हैं, कभी ट्रेन में करते हैं, कभी कहीं बैठे होते हैं, कभी भीड़ वाले एरिया में बैठे, हॉस्पिटल में बैठे। तो बातचीत आखिर नए आदमी से कैसे बातचीत की शुरुआत की जाए, यही है असली प्रोस्पेक्टिंग। बहुत से लोग गलत क्वेश्चन कर देते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं और उनको फिर लीड नहीं मिलती है, या लीड मिलती भी है तो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होती है। किस तरह के गलत क्वेश्चन होते हैं। बहुत से लोग अगर फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं और फ्लाइट, मान लीजिएगा बेंगलोर से दिल्ली जा रही, तो अपने पड़ोसी से पूछेंगे भाई साहब आप कहाँ जाएंगे। अब सोचो सामने वाला क्या कहेगा। जब फ्लाइट बेंगलोर से दिल्ली जा रही तो क्या वो ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं मैं तो आगरा में ही कूद जाऊंगा बीच में। सीधी सी बात है, जब फ्लाइट दिल्ली जा रही तो वो भी दिल्ली जा रहा होगा। तो इस तरह के अगर आप सवाल करते हो तो अपनी दोस्त इमेज खराब करते हो। कभी कभी आप ट्रेन में जैसे जा रहे हो और सामने वाले से आप पूछने लगते हो कि भाई साहब आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, आप दिल्ली क्यों जा रहे हो, जॉब क्यों करना चाहते हो। तो सामने वाले को लगता है, जो इंटरव्यू देने जा रहा था दिल्ली, उसको लगता है कि यही पूरा इंटरव्यू हमारा हुआ जा रहा, और वो आपसे कटना शुरू हो जाएगा। सही प्रोस्पेक्टिंग क्या है वो आज आपको मिलने वाली है। अनजान आदमी से जब भी मिलो तो एक या दो सवाल पूछो, वो भी लॉजिकल सवाल होने चाहिए, लगने चाहिए हाँ एक जवाब देने लायक आपने सवाल किया है। और जब एक दो क्वेश्चन आप उससे पूछो, उसके बाद दो तीन बातें जरूर अपने बारे में भी बताओ, या सामने वाले को सुनो अगर वो कुछ बोल रहा तो। तब आप हकदार होते हैं उससे बातचीत करने के, कि आप बोले जा रहे हो, सवाल किए जा रहे हैं, सामने वाला चुप बैठा है। तो दोस्त ये सही तरीका नहीं है बातचीत करने का, और प्रोस्पेक्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए सबसे पहला काम है नेटवर्क मार्केटिंग का, प्रोस्पेक्टिंग सबसे पहला काम है। 7 काम होते हैं बेसिक काम। 7 कामों को अगर आपने कर लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते हैं। और सबसे पहला काम है उसमें प्रोस्पेक्टिंग। इसके बाद आता है इनविटेशन, प्लान्स ऑफ फीडबैक, ट्रेनिंग, लीडरशिप, सेमिनार। ये 7 काम अगर आपने कर लिए तो समझो आपकी प्रोस्पेक्टिंग मजबूत होती है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोस्पेक्टिंग। और किस तरह से करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लोग बिजनेस की तरह करते ही नहीं है। क्योंकि साइड में लिखा है आपको अगर नौकरी करनी है तो किस तरह से करो, बिजनेस की तरह करो। वही लोग नौकरी में प्रमोशन पाते हैं जो नौकरी को बिजनेस की तरह करते हैं, यानी अपना बिजनेस समझकर जो करते हैं। क्योंकि आपकी एक एक एक्टिविटी देखी जाती है, आपका एक एक काम देखा जाता है, उसी को लेकर प्रमोशन होता है। और बिजनेस कर रहे हो तो नौकरी की तरह करो। अब डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, लेकिन किसी ने बता दिया ये पार्ट टाइम में है, 1-2 घंटे काम करना। तो आप 1-2 घंटे में भी अगर मनोरंजन कर रहे हो तो दोस्त आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। अगर आपने कभी लाइफ में नौकरी की हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपको आइडिया होगा कि नौकरी कैसे की जाती है। अगर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो तो दोस्त नौकरी की तरह बिजनेस को करो। अगर 10 से 6 वहां करते हो तो हर हाल में 10 से 6 देना शुरू करो। पार्ट टाइम में कर रहे तो 2 घंटे दे रहे, तो प्रॉपर तो 2 घंटे दो। 2 घंटे ईमानदारी से देना शुरू करो, तब जाकर आप बिजनेस में सफल होगे। तो चलिए कुछ हम और चीजें आपको बारीक बताते हैं, इसके बाद आज पूरी प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक बताएंगे कि प्रोस्पेक्टिंग
के क्या क्या पैरामीटर है और किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग आखिर करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग के कुछ हम 10 पॉइंट आपको बता देते हैं पहले, क्योंकि ये 10 पॉइंट आपने सीख लिए तो प्रोस्पेक्टिंग में आपको ना तो डर लगेगा कि कैसे की जाए प्रोस्पेक्टिंग। आपकी प्रोस्पेक्टिंग बहुत इजी हो जाएगी अगर ये 10 पॉइंट आपने आराम से समझ लिए। एक ये डर कि प्रोस्पेक्टिंग किसको किया जाए, तो दोस्त दो पैरों पर चलने वाला हर आइटम जो भी आपको दिखे वो आपका प्रोस्पेक्ट है। आप उसको बात कर सकते हो। बात करने के बाद डिसाइड करना है कि ये आदमी आपके काम का है या नहीं है। आप कल्पना करके अगर डिसाइड करना चाहते हो कि सामने वाला ऐसा है, ऐसा बोलता है, इसको बात करना नहीं आता है, ये कम पढ़ा लिखता, अगर आप खुद कल्पना कर रहे हैं तो दोस्त वो खोखली कल्पना हो सकती है आपकी। हो सकता शकल का अच्छा नहीं है, फटे कपड़े पहने, हो सकता उसको अकल बहुत अच्छी हो, बातचीत का तरीका अच्छा हो सकता आईटी नॉलेज अच्छा हो। दोस्त जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होते हैं या किसी भी बिजनेस में, बिजनेस होता है लोगों के साथ। अब आपको कौन से लोग ढूंढते हो? बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे जैसे अगर 4 बंदे मिल जाएं तो हम मार्केट में आग लगा देंगे। दोस्त इस तरह का आदमी कभी भी एक कदम नहीं बढ़ पाता है बिजनेस में। क्यों नहीं बढ़ पाता? आप अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, अपने जैसे नहीं ढूंढने। अगर आपको बोलने में मास्टरी है तो आपको बोलने वाला बंदा नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए तो आप ही सफिशियंट हो। आपको फिर आईटी वाला बंदा चाहिए, या जो प्रोस्पेक्टिंग अच्छी कर लेता हो, या जो कंप्यूटर का या पीपीटी का मास्टर हो। अपने अपोजिट आदमी ढूंढना है आपको। जब 4 आपके अपोजिट आदमी तैयार हो जाएंगे तो आपका बिजनेस जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। और अपने जैसे ढूंढते रहोगे तो दोस्त वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है, या वही काम होगा जो आप कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेस में दोस्त चारों जो पैर हैं बिजनेस के वो डिफरेंट कैटेगरी है। फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सेल्स भी है, एचआर भी है, तभी तो चलता कोई बिजनेस। इसी तरह आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या क्या करोगे? सेल्स भी करोगे, प्रोस्पेक्टिंग भी करोगे, लोगों को प्रेजेंटेशन करोगे। किसी की इंग्लिश अच्छी हो सकता है, आपकी इंग्लिश अगर वीक है तो हमेशा इंग्लिश बोलने वाला बंदा ढूंढो, वो प्रोस्पेक्ट आपको ज्यादा सफल बनाएगा। आपको बोलना कम आता है तो बोलने वाला बंदा ढूंढो। मार्केटिंग में दौड़ना आपको नहीं आता है तो दौड़ने वाला बंदा ढूंढो, तब जाकर आप सक्सेस होते हो। सेकंड है, ये आसान है उन लोगों को ढूंढना जिनको ये नहीं चाहिए। ये बिजनेस जिनको नहीं चाहिए उन लोगों को ढूंढना है, क्योंकि वही बिजनेस करेंगे। जो बिजनेस को ढूंढ रहे हैं वो तो ऑलरेडी ढूंढ चुके होंगे, कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। जिनको नहीं करना है उनको ज्यादा ढूंढना है, वही सफल होंगे इस बिजनेस में। फाइंड द पीपल दोज हु वांटेड, और उनको भी ढूंढना है जो नहीं चाहते हैं। जो चाहते हैं उनको भी ढूंढना है, और जो नहीं चाहते हैं उनको भी ढूंढना है। अप्रोच द पर्सन हु डोंट वांट, उनको भी ढूंढना है जो नहीं चाहते हैं। जिसको चाहत होती है उसने ऑलरेडी खरीद लिया है। ये पॉइंट ध्यान देना, 5 नंबर का। जिसको जिस चीज की चाहत है वो ऑलरेडी वो चीज खरीद चुका है, या वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुका है। और हर वो आदमी जिसको नीड है वो ना से ही स्टार्ट करेगा। वो हमेशा ना से स्टार्ट करेगा जिसको जरूरत होगी। ये भी ध्यान रखना। जिसने ना कर दिया समझो वही आदमी की हाँ है। जिसने हाँ कर दिया वो आदमी या तो खोखला है, या उसके ड्रीम कमजोर है, या वो आपके प्रेशर में आकर, दबाव में आकर दोस्ती के नाते हाँ कर रहा। जिसने जितनी आसानी से हाँ कर दिया वो दोस्त उतनी आसानी से चला भी जाएगा, ना भी कर जाएगा। जितनी कठिनाई से आपको हाँ मिलती है उतना ही आपका स्ट्रांग पर्सन होता है। इसलिए उन लोगों को अप्रोच करो जिनको नीड है लेकिन चाहत नहीं है। और एलिवेटर पिच अगर 30 सेकंड की आप जानते हो, वो जरूर शुरुआत में करना है। प्रोस्पेक्टिंग में जो एलिवेटर पिच बोली जाती है वो आपको हर आदमी पर ट्राई करना है। क्या बोली जाती है एलिवेटर पिच? हेलो सर, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये एलिवेटर पिच होती है। जब आप किसी से कुछ देकर परमिशन लेकर पूछते हो तो 100% वो बताएगा। परमिशन जरूर लेना है, ऐसा उसको महसूस ना हो आपको इंटरव्यू ले रहा या आपको प्रेशर में आकर पूछ रहा। चलिए, और वेल्थ मल्टीप्लेशन आप जानते ही होगे क्या है। बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग है क्या, एक छोटे से एक पेज में जान लेते हैं, फिर हम आपको वो पॉइंट बताएंगे जो आपको प्रोस्पेक्टिंग में हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है?
कम से कम आपको 50 लोगों के नाम लिखने हैं। कम से कम 50 लोगों के नाम होने चाहिए आपकी डायरी में, लिस्ट में, जो भी लिस्ट बिल्डिंग बोला जाता है। जब आपने ढूंढ लिया, उनको शेयर करना शुरू करो अपॉर्चुनिटी। जिसने मना कर दिया, उससे रेफरेंस लो। भाई साहब, इस तरह का अगर कोई काम करना चाहता हो तो आप हमें एक दो नंबर क्या बता सकते हैं? शायद ये गारंटी से बताएगा। जो आपका खास बंदा होगा वो 100% बताएगा। क्योंकि हम लोग क्या है, बताने में ही डरते हैं। और उसने ना कर दिया तो बिल्कुल ही घबरा कर खत्म कर देते हैं अपने आप को। वहां खत्म नहीं करना है, उससे दो नंबर ले लेने हैं। आपने देखा होगा कई लोग, आपको जैसे कॉल आता होगा, देखा होगा आपने ऑनलाइन, कि आपको क्या लोन की जरूरत तो नहीं है। अपने आते होंगे आपके पास इस तरह के कॉल, और आपने मना कर दिया। तो वो तुरंत उधर से पूछता है कि आप ऐसे कोई दो अपने फ्रेंड का नंबर बता सकते हो जो लोन तलाश रहे हो या जिनको लोन की रिक्वायरमेंट हो। वो भी दोस्त जो बड़े बड़े पैकेज पर बैठे हैं, वो भी रेफरेंस के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। तो हम लोग कब स्टार्ट करेंगे? ये प्रोस्पेक्टिंग की छोटी छोटी बारीकियां हैं। और जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, ये कंटिन्यू आपकी प्रोस्पेक्टिंग चलती रहनी चाहिए। और नाम आपको माइंड में नहीं रखना, ये ध्यान रखना है। डायरी में या रजिस्टर में या एक्सेल सीट में, लैपटॉप में, कहीं भी रखो। माइंड में नहीं रखने। माइंड में तो आपके पहले से है। और वो डायरी, लैपटॉप या रजिस्टर आपको साथ में रखना है जब भी आप फील्ड में जाओ या ट्रेवल में जाओ, कहीं भी रहो। वो आपका सबसे बड़ा एसेट है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग का जो एसेट्स बोला जाता है, आपकी लिस्ट होती है, वही आपकी एसेट्स है। और कभी भी किसी को प्रीजज नहीं करना है। आपको बात करना है, यस मिलेगा या नो मिलेगा। क्योंकि जिसको नो मिलता है उसी को यस मिलता है। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको कई गुना भारी पड़ सकती है डायरेक्ट सेलिंग में। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। नॉलेज अगर आपके पास है तो आप अच्छा उनको बोल सकते हो, समझा सकते हो। अब प्रोस्पेक्टिंग किस तरह की होती है? दो तरह की प्रोस्पेक्टिंग होती है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ऑफलाइन। ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो आप, व्हाट्सएप के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू, दुनिया भर के दोस्त ऑप्शन है ऑनलाइन के। और लोग ऑनलाइन ज्यादा आजकल पसंद भी कर रहे हैं। क्योंकि सामने वाले का भी टाइम प्लस ट्रैवल का खर्चा प्लस उसका जो फील्ड का खर्चा वो बच रहा, और आपका भी बच रहा। तो आप उस पैसे को जो फील्ड में आप खर्च कर रहे हो पेट्रोल में, ध्यान से सुनना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम 500 रुपये डिजिटल लीड में नहीं लगा सकते, और वो 1000 का पेट्रोल फूंक सकते मार्केट में। दोस्त, अगर आप 500 का केवल लगाते हो ऑनलाइन लीड जनरेशन के लिए, तो शायद है उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन उससे पहले एक आपको जरूर हम राय देना चाहेंगे कि आप जब भी लगाओ तो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग जरूर पहले कर लेना। क्योंकि लोगों को अगर हैंडल करना ना आया तो आपका वो पैसा वेस्ट चला जाएगा। जब फील्ड में आप ऑफलाइन करते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। आपको आइडिया लग जाता है कि लोग किस तरह के होते मार्केट में, और किस तरह से क्या बोलने से आते हैं, किस तरह से प्लान दिखाने से वो आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। जब ये आप सीख जाओ पूरा फार्मूला, तब ऑनलाइन आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऑफलाइन आपने की है तो अच्छी बात है, रिजल्ट आ रहे हो तो और भी बेहतर है। तो ऑनलाइन आप स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो आप ऑफलाइन से स्टार्ट करना, अगर आप स्टार्टिंग फेज पर हो तो। ऑफलाइन क्या होता है? आपके जितने जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, उनको प्लान दिखाओ। अननोन पर्सन जहां आपको मिले, उसको आप प्रोस्पेक्टिंग शुरू करो। यानी बातचीत से स्टार्ट करो, और कोल्ड से वार्म में लेकर आओ, वार्म से हॉट कैटेगरी में, फिर उसको इनवाइट करो बिजनेस प्लान के लिए। ये ऑफलाइन होता है। कोशिश करो ऑफलाइन से स्टार्ट करना। जब आपको पूरा डीप स्टडी, पूरा अंदाज हो जाए कि लोगों को कैसे हैंडल करते, फिर ऑनलाइन पर आ सकते हो आप। चलिए, कुछ प्रोस्पेक्टिंग के रूल्स हैं, वो आपको हम बता देते हैं। क्या बारीकियां हैं, अगर इसको आपने फोकस किया तो शायद है आप कई गुना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। आपको सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस देखनी है। टारगेट ऑडियंस आपकी कहाँ मिलेगी? चाहे वो इंडस्ट्री वाइज हो, डेमोग्राफी वाइज हो, पेन पॉइंट वाइज हो, या उसका क्या टारगेट है, आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, उसका क्या टारगेट है। उस बेस पर आप आगे जा सकते हो, टच कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक बार हमने एक सेशन आपको दिया था, निश क्लियरिटी ब्लूप्रिंट। आप ऑडियंस को तो टच कर रहे हो,
लेकिन आप क्या बन के जा रहे हैं उसके सामने? डॉक्टर बन के जा रहे हैं, हेल्थ एडवाइजर बन के जा रहे हैं, इम्यूनिटी एक्सपर्ट, वेट लॉस एक्सपर्ट। आप क्या बन के जा रहे हो उसके सामने? क्योंकि यहां पर चलिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? या कुछ एक दो कंपनियां बड़ी, कौन सी हो सकती बड़ी कंपनियां? शायद है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इसी तरह की बड़ी कंपनी आप बताओगे। गूगल को, आपको पता है गूगल ने कितने हैवी हैवी पैकेज दे रखे लोगों को? शायद है 15-20-20 करोड़ तक के पैकेज गूगल ने ऑफर किए हैं और कर भी रहे। और ज्यादातर इंडियंस हैं उसमें, जो आज 20-20 करोड़ का सैलरी ले रहे हैं गूगल में। अब गूगल ने किस काम से स्टार्टिंग की थी अपनी? दोस्त एक बहुत छोटे से शब्द से की थी। एबीसीडी से भी नहीं की थी। एबीसीडी का एक शब्द पकड़ा था उसने, एस। एस फॉर सर्च। केवल सर्च नाम से बिजनेस को स्टार्ट किया था। एक बहुत छोटा शब्द आपको लग रहा होगा, सर्च। आज सर्च के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है गूगल के। और यहां तक कि गूगल आज अपने फोन भी लेकर आ गया, गूगल पिक्सल के नाम से। और शायद ये सबसे कॉस्टली फोन उसी के। तो आप ताकत देखते होगे। हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें ढूंढते हैं, बड़ा अमाउंट ढूंढते हैं मार्केट में कि बड़ा बिजनेस मिल जाए, बड़े बड़े हमें प्रोस्पेक्ट मिल जाए। दोस्त, बड़ी चीज में कभी भी आदमी बड़ा नहीं बनता है। जब छोटी चीज में घुसता है अंदर, मान लीजिएगा आप में से हो सकता है कोई डॉक्टर हो, आयुर्वेद, होम्योपैथिक या एलोपैथिक, कोई भी डॉक्टर है आप में से अगर, तो आप क्या अपना नाम लिखे हो डॉक्टर के आगे? जनरल फिजिशियन या जनरल डॉक्टर? तो शायद आपके पास 150 रुपए वाले ही पेशेंट आते होंगे। अगर आप में से ही किसी को, मान लीजिएगा आंख दिखानी है किसी को, तो आप किसके पास जाओगे? जनरल डॉक्टर के पास, जो 100 रुपए फीस लेकर देखता है? या आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे? अगर आपको कोई हड्डी में दिक्कत है, तो आप किसके पास जाओगे? दांत में दिक्कत है तो डेंटिस्ट के पास जाओगे या जनरल डॉक्टर के पास जाओगे? हाँ, बजट नहीं होगा तो जा सकते हो आप स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। स्पेशलिस्ट आपसे कितना लेगा? 500 लेगा मिनिमम। और जनरल डॉक्टर 100 रुपये लेगा। जनरल डॉक्टर आपको दवा भी 100-200 की ही दे देगा। स्पेशलिस्ट आपको कम से कम 1500-2000 का बिल बनाएगा। हो सकता है जनरल डॉक्टर सही भी कर दे, लेकिन अगर हर आदमी स्पेशलिस्ट पर जाता है, तो आप भी स्पेशल बनकर जाना पड़ेगा लोगों को। अगर स्पेशल बनकर आप जाते हो, तो शायद है लोग ज्यादा पसंद करेंगे और ज्यादा पे करने को तैयार होंगे। तो सबसे पहले आपको निश क्लियर करनी है अपनी। आप क्या बनकर जाना चाहते हो? डायरेक्ट सेलिंग में हो, तो आपको हम यह आइडिया दे दें आप क्या बनकर जाना चाहिए। आपको हेल्थ एक्सपर्ट बन सकते हो, कैरियर एडवाइजर बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, कैरियर काउंसलर बोला जाता, फाइनेंस एडवाइजर बनकर जा सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट। इनमें से आप सारे बन सकते हो, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में। ऐसा नहीं करना किसी को हेल्थ दे रहे आप, किसी के सामने आपने कहा वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, और उसी को आप बिजनेस भी दे रहे, बिजनेस कंसल्टेंट बन गए, तो शायद है वो नहीं सुनेगा आपको ध्यान से। जिसके सामने आप हेल्थ एडवाइजर बने हो, उसके सामने कभी भी बिजनेस एडवाइजर मत बनना। क्योंकि वो हेल्थ के नाम से, हाँ बाद में जब आ जाएगा अपने साथ सारा कुछ जान जाएगा, घुल मिल जाएगा, एक रेपो बिल्ड हो जाएगी, फिर आप कुछ भी बनो, फिर कुछ भी सिखाओ। एक चीज बनकर ही आदमी के साथ में आपको बढ़ना है। तो आपको टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है प्रॉस्पेक्टिंग का, टारगेट ऑडियंस आपको ढूंढनी है। टारगेट ऑडियंस वही मिलेगी आपकी आपकी जो निश होगी, यानी आपकी डिजिग्नेशन क्या है, उसी कैटेगरी की आपको टारगेट ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी। चलिए, सेकंड है लेवरेज सोशल मीडिया। बहुत से लोगों को अगर आप क्वेश्चन करो कि आप फेसबुक यूज करते हो, तो शायद है 99% लोग यही आंसर देंगे, हाँ हम फेसबुक यूज करते हैं। लेकिन दोस्त, आप फेसबुक यूज नहीं करते हो, फेसबुक आपको यूज कर रहा है। तो जिसने भी फेसबुक को यूज करना सीख लिया, वो करोड़ों में खेल रहा है। यानी सोशल मीडिया आपको यूज कर रही, कि आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो। ये आज के बाद आप खोजना, एक ठंडे दिमाग से सोचना कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना अपना इंटरनेट डाटा वेस्ट कर रहे हो, कितनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। सही डायरेक्शन में अगर आप यूज करो, तो इससे कमाई के दोस्त रास्ते लोगों ने खोजे और कमा भी रहे हैं। तो सोशल मीडिया का सही यूज करना सीखो। फेसबुक पर स्क्रॉल करते हैं जो हम लोग, या इंस्टाग्राम पर रील, उसको आज से बंद कर देना स्क्रॉल करना। कोशिश करो आप यूट्यूब ये स्टार्ट करो। क्योंकि फेसबुक पर आपको वो मिलता है जो लोग चाहते हैं, और यूट्यूब पर आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप ढूंढ सर्च करते हो वहां पर। फेसबुक पर आप सर्च नहीं, स्क्रॉल करोगे तो कुछ भी सामने आएगा। इंस्टाग्राम पर आप स्क्रॉल करते हो, कुछ भी सामने आएगा। तो इंस्टाग्राम फेसबुक को अपने बिजनेस के लिए यूज करो, और यूट्यूब को अपनी नॉलेज के लिए यूज करो।
तो सही तरीका अगर सीख गए आप, तो आप इन्हीं चीजों से पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट है यूटिलाइज रेफरल्स, जो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एक आदमी से आप शायद 10-20 कॉन्टेक्ट ले सकते हो और अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। क्या आपने कभी ऐसा किया है? करके देखना आपकी कितनी जल्दी टीम बनती है। और क्वालिटी लीड वहीं से निकल कर आएगी। जान पहचान वालों से आप सोचो बिजनेस हो जाए, कभी भी क्वालिटी लीड नहीं आएगी। लेकिन उसके रेफरेंस से जो लोग मिलेंगे, वो 100% क्वालिटी लीड होगी, काम भी करेगा। अननोन पर्सन हमेशा काम करता है। और क्या आप प्रोस्पेक्टिंग में यूज करोगे? फॉलो अप एंड नर्चर रिलेशनशिप। जब प्रोस्पेक्टिंग में आपके पास लोग हाथ मिलाए आपसे, जान पहचान हो जाए, नंबर एक्सचेंज हो जाए आपके, तो आपको उसको नर्चर करना है। क्या क्या कर सकते हो? वो क्या काम करता है, उससे रिलेटेड उसको नॉलेज देते रहो। उससे रिलेटेड कोई आपको न्यूज है वो देते रहो। उसकी कोई हेल्प कर सकते हो वो करो। इससे क्या होगा? ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक आपकी रेपो बिल्ड होगी। आपका बिजनेस इंक्रीज के चांस बढ़ेंगे कि वो आपके साथ बिजनेस में आए। हम लोग क्या आज दिखाया और 10 मिनट में उसको प्लान दिखाया, वो 5 मिनट में डिसाइड करके फिनिश कर देता, 15 मिनट में वो डिसीजन ले लेता कि ये आदमी अपने मतलब के लिए आया था। टाइम लगता है दोस्त, 3 महीना, 6 महीना, साल भर टाइम लग सकता है आपको नर्चर करने में। कई पौधे आपने देखे होंगे, बादाम का पौधा कभी देखा हो, कितना टाइम लगता है बड़ा होने में। आम का पौधा देखा है, कितने देर तक आप उसको नर्सिंग करते हो, उसकी सिंचाई, जंगली जानवरों से रखवाली, क्या क्या करते हो, तब जाकर आम खाने को मिलते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में हम सोचते हैं बंदा मिला और तुरंत बिजनेस हम दिखाएं, अगले दिन से वो माल खरीदना शुरू कर दे और हमें इनकम आने लगे। हर चीज का एक टाइम होता है। जो इंसान जितना कठिनाई से आपको मिलेगा, उतना ही बड़ा वो आपको बिजनेस देगा। जो जितना आसानी से मिलेगा, उतनी जल्दी वो छोड़कर भी जाएगा। और जब लोग छोड़ के जाते हैं तो दुख होता है आपको। आपको लगता है ये बिजनेस बेकार है। बिजनेस नहीं, आप बेकार लोगों को लेकर आए थे। हालांकि वो लोग बुरे नहीं, कुछ ना कुछ बिजनेस देकर जाएंगे। अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी, हो सकता कंटिन्यू आपके साथ हो जाए। लेकिन जो मेहनत से कठिनाई से आ रहा, वो आदमी परमानेंट टिकाऊ होता है, क्योंकि वो डिसीजन लेके काम कर रहा। और जिसका खुद को ही डिसीजन नहीं ले पाता, जो वो क्या काम करेगा आपके साथ? आपने कहा बिजनेस करो करोड़पति बन जाओगे, वो आ गया, इसका मतलब उसके पास माइंड है ही नहीं। वो आपके माइंड से चल रहा। कल कोई और कह देगा कि ये बिजनेस करो 2 करोड़ मिल जाएगा, वो उसके साथ भाग जाएगा। तो ऐसे लोगों को लाना न लाना जीरो के बराबर है। और ऐसे लोगों के ना आने से खुशी मनाओ, ना जाने से दुख मनाओ कभी भी। इसके बाद आता है प्रोस्पेक्टिंग में ट्रैक एनालिसिस। आप मैट्रिक्स बनाओ, एक्सेल में बनाओ, रजिस्टर में, जैसे बना सकते हो। कौन सा आदमी कितना इंगेज है आपके साथ, किसका कन्वर्सेशन किस लेवल पर चल रहा, रिस्पॉन्स रेट क्या है उसका, इंगेजमेंट लेवल किस लेवल पर आ गया। उसको मेजर करते रहो कि कब सही टाइम है उसको इनवाइट करने का, कब सही टाइम है उसको प्लान दिखाने का। ये आपको एक मैट्रिक्स बनाना है मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि आप ले तो आए लोगों को और एनालाइज नहीं कर पा रहे कौन से आदमी को हम कब प्लान दिखाएं। तो इसमें दोस्त जो अच्छे लोग होते हैं, जो फनल के थ्रू काम करते हैं, वो कैटेगरी बना देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से ग्रुप बना देते हैं व्हाट्सएप में। कौन सा किस ग्रुप में है, उस ग्रुप में उसको शिफ्ट करते रहते हैं। आज किसी ग्रुप में है, कल नर्चर हो गया, जान पहचान हो गई, तो दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर दिया वहां से हटा के। जब फाइनल आ गया कौन से आदमी को इनवाइट करना चाहिए, तो क्या कर सकते हो आप? 100, 200, 1000, 10,000 को एक साथ इनवाइट कर सकते हो। लेकिन ग्रुपिंग अगर प्लान कंप्लीट है आपकी, एक आदमी से कल जान पहचान हुई, एक आदमी से 6 महीने पहले हुई थी। 6 महीने पहले आपका नर्चर हो चुका है, सीख चुका, समझ चुका, आपसे व्यवहार बन चुका अच्छा, उसको आप इनवाइट कर सकते हो, आ सकता है, विश्वास है आपके ऊपर। नया आदमी जो कल आया, अब उसको भी इनविटेशन भेज दिया, 100% कम डाउट है वो जाएगा, छोड़ के जाएगा, आएगा ही नहीं आपके साथ। इनविटेशन करोगे सुनेगा ही नहीं आपकी। तो आपको कैटेगरी बना लेनी, 1 महीने पहले कौन आया था, 2 महीने पहले कौन, 3 महीने, 4 महीने, 5। इस तरह से आप अगर नंबर डाल लेते हो 1 2 3 4 5 6, वो आपका पैरामीटर हो जाएगा कि ये बंदा 6 महीने पहले से हमारे साथ जुड़ा है, इससे दोस्ती 3 महीने पहले से है। जैसे 3 हो जाए कंप्लीट, उसको 4 महीने में शिफ्ट कर दो। तब जाकर आपकी एक फनल क्रिएट होती है बेहतर। चलो, डायरेक्ट सेलिंग से अगर मिलने जा रहे हैं आप किसी से, तो क्या करना चाहिए, क्या प्रक्रिया है? डायरेक्ट से प्रोस्पेक्ट से आप मिलने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, सबसे पहले उससे परमिशन लेना है, फोन में अपॉइंटमेंट लेना है। कॉल करो, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद एक्साइटमेंट के साथ ये बिजनेस के बारे में बताना है, या जो भी आप बता रहे हो उसके बारे में, कि ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, उसके बारे में आपसे बात करनी है। और क्यूरियोसिटी जरूर पैदा करनी है। कभी भी कंप्लीट नॉलेज नहीं देना है कॉल पर, हमेशा अधूरा करके छोड़ो।
जिससे वो सोचता रहे कि इसके आगे क्या हो सकता, वो उसी के बारे में सोचता रहे। इस तरह के स्टेज पर लाकर छोड़ना है। 1 से 1.5 मिनट हाईएस्ट चलना है, इससे ज्यादा आपको कॉल नहीं करना है। वो कहे बता दो, कहते भाई साहब अभी हमें 100 कॉल करने हैं, फ्री होंगे तब आपको बताएंगे। तब तक दोस्त मिलने का टाइम आ जाएगा। और प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले क्या क्या तैयारी होनी चाहिए? प्रॉपर ड्रेस। प्रॉपर ड्रेस होगी तो ज्यादा इफेक्ट होगा। पंक्चुअल होना है आपको टाइम का, रिगार्ड करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है, अप्रिसिएट करना है। दुनिया की सबसे बड़ी कला है दोस्त अप्रिसिएशन। बहुत बड़ी पावर है अप्रिसिएशन में। लेकिन अगर रियल होगी अप्रिसिएशन तो रिजल्ट आएगा। झूठ नहीं होना चाहिए। कोई मोटा आदमी है, उसको आप बोल रहे हो भाई साहब आप बहुत फिट हो, तो वो आपको दौड़ा के मारेगा, ध्यान रखना। झूठ नहीं बोलना है, सही अप्रिसिएशन होना चाहिए। फिर कैटेगरी उसकी आपको पता करनी है। जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, अनएम्प्लॉयड है, शॉप की क्या करता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए पहले से, अगर आप उसको प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं। गिव हिम चांस टू टॉक मोर। उसको बोलने का ज्यादा मौका देना। जब ज्यादा मौका दोगे तो दोस्त उसके बारे में ज्यादा जान पाओगे। वो कहीं ना कहीं आपको हॉट बटन पकड़ा देगा, यानी अपना वीक पॉइंट। 100% वो 5 से 10 मिनट में अपना वीक पॉइंट दे देगा। और उसी वीक पॉइंट को पकड़कर उसको कैसे भी आप बिजनेस प्लान समझा सकते हो। उस हॉट बटन को बार बार यूज करना है। अगर उसने कहा बेरोजगारी बहुत है, तो ये उसका हॉट बटन है कि वो डरा बैठा है बेरोजगारी को लेकर। आपको बेरोजगारी शब्द बार बार यूज करना है। उसका मोड पता करना है कि आज वो सुनने के मोड में, पता चले उसकी वाइफ से लड़ाई हुई और आप प्रोस्पेक्टिंग करने पहुंच गए, सुनेगा? उसका झगड़ा हो गया आज पड़ोसी से, बिजनेस में किसी बात को लेकर टेंशन है, क्या सुनेगा? आपको नहीं सुनेगा। हाँ, हाय हेलो करके चले आओ, उस दिन प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी है। डिफेंसिव मोड में नहीं जाना है कभी भी, ना रिजेक्टिव मोड में जाना है। अगर वो रिजेक्टिव मोड में है तो उस दिन कैंसिल करो। और रिजेक्शन बियर करने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। आपका हर बात हर काम उसको बेनिफिट दिलाने वाला होना चाहिए। उसका हॉट बटन क्या है, उसके सराउंडिंग में उसको क्या क्या आप दे सकते हो, वो चीजें आपको ज्यादा रखनी है अपने प्रोस्पेक्टिंग में या इनविटेशन में या प्लान्सों में। चलिए, कुछ गोल्डन क्वेश्चन एक दिन हमने बात की थी, क्या क्या गोल्डन क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसी कई कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। स्टूडेंट के अलग गोल्डन क्वेश्चन, हाउस वाइफ के अलग। मान लीजिएगा कोई आप किसी से मिलने गए और बातचीत आपकी होने लगी, तो आपको बीच में गोल्डन क्वेश्चन पूछ देना है। सर क्या आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हो? क्या करेगा बंदा? हाँ करेगा, ना करेगा? हाँ बोलेगा। इस तरह के आपने अगर 3 से 5 गोल्डन क्वेश्चन पूछ लिए जिसका आंसर सिर्फ हाँ होता है, फिर आप उसी बीच में चौथे नंबर पर, 5वें या 6वें क्वेश्चन पर आपको क्या रखना है? तो ये बिजनेस क्या आप करना चाहेंगे? गारंटी है उसके मुंह से हाँ का फ्लो बन जाएगा, हाँ ही निकलेगा। और एक बार हाँ निकल गया, फिर वो मना नहीं कर सकता है, फिर वो मना नहीं कर पाएगा। तो आपको यस बोलने वाला फ्लो बनाना है गोल्डन क्वेश्चन पूछकर। कंटिन्यू पूछने आपको, एक पूछो, फिर दो, फिर तीन, फिर अपना मेन मुद्दे पर आ जाओ। दूसरा क्या गोल्डन पूछ क्या क्या पूछ सकते हो आप? सर मेरा मानना है कि इस दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं वो अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं और कुछ ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। सर आपकी क्या राय है? अब क्या बताएगा? वो अपने या तो ड्रीम बताना शुरू कर देगा या अपनी जरूरत बताना शुरू कर देगा। और पैसा हर एक की जरूरत है। जैसे ही बताए तो आप अपना बिजनेस वहां पर रख सकते हो। तीसरा गोल्डन क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो? क्या वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे हैं और 10 साल तक यही करते रहे तो क्या हमारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं? अगर वो ड्रीम पे बात करे तो तीसरा क्वेश्चन पूछो। अगर वो पैसे पर बात करे तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो? तो अपना तुरंत बिजनेस आपको वहां पर रख देना है। इसके बाद तुरंत इनवाइट करना है प्लान्सों के लिए। चलिए, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम किसी और दिन कवर करेंगे। चलिए, ये प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक आपको शायद समझ आई होगी। एक हम और आपको बता देते हैं, 5 5 F फार्मूला। ये आपको प्रोस्पेक्टिंग में यूज करते हो तो और बेहतर रिजल्ट आएगा। 5S फार्मूला क्या होता है? नंबर 1, फीलिंग। आप जो भी बोलोगे फीलिंग के साथ बोलोगे तो सामने वाला भी फील करेगा। केवल मुंह से बोलोगे शब्दों से तो वो कानों तक ही सिमट कर रह जाएगा। एक कहावत भी है कि दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है और जबान की आवाज सिर्फ कानों तक पहुंचती है। तो आप जबान से बोल रहे हो या फीलिंग के साथ अपने दिल से बोल रहे हो, वो तब बोल सकते हो डायरेक्ट फीलिंग को आप दिल से चाहते होगे, तो ही फीलिंग के साथ बोल सकते हो। तो आपको फीलिंग ऐड करनी है। सेकंड है फीचर्स। आपके प्लान में क्या फीचर्स है, आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर्स है, आपके इस बिजनेस में सामने वाले का क्या फ्यूचर है, आपका क्या फ्यूचर है।
ये आपको क्लियर होना चाहिए। फोर्थ है फियर। सामने वाला क्या काम कर रहा, उसमें क्या फियर है, वो आपको फाइंड आउट करना है। और फोकस, अपने चाहे प्लान हो, चाहे प्रोडक्ट हो, इनविटेशन हो, सामने वाले की बातें हो, सभी पर फोकस करना है आपको। इन चीजों पर काम कर लिया तो आपका प्रोस्पेक्ट ज्यादा इंटरेस्ट होकर सुनेगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। प्रोस्पेक्टिव बहुत लंबी है, चलने को ये 8 घंटे भी पूरी नहीं होने वाली है, अलग अलग कैटेगरी की है। चलिए अभी किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करें। ओके सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, इनवाइट फॉर मी। सर, जब भी हम जैसे डायरेक्ट सेलिंग में अब स्टार्ट करते हैं तो एक डर सा बना रहता है, हम कैसे लोगों से बात करें, कैसे क्या करें, मतलब ऐसे डर सा रहता है तो हम कर नहीं पाते हैं कि क्या बात करेंगे, मना कर देगा क्या है ऐसे, मतलब नया पर्सन कैसे रहते हैं उनको। आपको एक बार हमने बताई थी टेलीपैथी क्या होती है। हम्म। टेलीपैथी क्या होता है, कई बार आपने देखो, आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, सामने वाला बंदा आ जाता है, फिर हम लोग कहते हैं आपकी उम्र बहुत हाँ ज्यादा हो। है। राइट। आप क्या सोचते हो, क्या सोच कर जाते हो, वो यस यस यस। वाइब्रेशन उसके पास पहले से पहुंच जाती है। अगर आप अपने राइट। बिजनेस को लेकर खुद नेगेटिव हो तो वो मना ही करेगा हम्म 100%, क्योंकि आपके वाइब्रेशन उसके पास पहले पहुंच गए। कभी भी उल्टा हम्म। सोचकर मत जाओ, ये सोचकर जाओ सामने वाला 100% ज्वाइन करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। बस इतना ही सोचो, इससे ज्यादा सोचोगे तो अपना दिमाग गड़बड़ हो जाएगा और सामने वाला मना करेगा। ओके कर दिया। अब बस यहाँ पॉजिटिव पे रहो अपने काम को लेकर। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, कीर्ति जी। कीर्ति कीर्ति जी जी बोलिए। कुछ पूछे। हाँ पूछिए, कुछ भी पूछिएगा। पूछने से क्या होता है, हम्म। अपना नॉलेज बढ़ता है। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर पूछना क्या है, कुछ भी नहीं। अच्छे से समझाया आपने, उसके लिए बहुत थैंक यू। काम करो मार्केट में तो आपको जरूर प्रॉब्लम आएगी, तो सवाल खड़े होंगे। अगर कुछ भी सवाल नहीं है, इसका मतलब आपने कुछ भी काम शायद नहीं किया है। राइट से। हम्म। जिसने काम किया उसके सवाल जरूर होंगे मार्केट के। तो कूदो मार्केट में, डर निकाल दो, बस डर के आगे जीत है। डायरेक्ट सेलिंग का क्या, पूरी दुनिया का नियम है। हर सफलता का यही नियम है, डर के आगे जीत है। किस चीज में डर लग रहा है उस काम को करना शुरू कर दो, डर उसी में खत्म हो जाएगा। बोलने में डर लगता है, बोलना शुरू कर दो। शीशा में बोलना शुरू कर दो, सबसे पहले मिरर सामने रखो, उसमें बोलो। फिर कैमरे में बोलना शुरू करो, भीड़ में अपने आप बोलना आ जाएगा। जिस भी चीज से डर लग रहा, लिखने में डर लगता है, लिखना शुरू कर दो आज से। लोग कहते हैं हमें मैथ से डर लगता है, मैथ के पीछे पड़ जाओ, कुछ दिन बाद ये आंसर आएगा कि मैथ हमें आसान है, सबसे लगता है। चलिए ठीक है कीर्ति जी, थैंक यू। काम करो आगे। काम करोगे तो सवाल आएंगे आपके, आएंगे तो सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉल्यूशन ही आपको आगे उठाएगा। चलिए और किसी का कोई सवाल है तो पूछे। कौन है, प्रीतम जी है, तनु, राकेश जी? चलिए ठीक है, शायद है किसी का कोई सवाल नहीं। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर 8, 8:30 बजे के अराउंड में।